बोलो, किसको नोटिस भेजना है? ऊपर वाले को। क्या किया उसने? मेरी दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मतलब बहुत बड़ा गुंडा है वो? गुंडा नहीं, सारे गुंडों का गॉडफादर है वो। एक बार उसका सरनेम तो बताओ। सरनेम बोले तो अरे वो टाइटल। वो तो मैं नहीं जानता, पर उसके बहुत सारे घर हैं सर। इसका मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रहता कहाँ है? वो मंदिरों में रहता है सर। मंदिर को अड्डा बना लिया उसने? हाँ सर, हाँ। इस मंदिर में? तिरुपति, बनारस, द्वारका, हर मंदिर को अड्डा बना डाला। वो कृष्ण, शिव, राम, गोविंद, जीसस, अल्लाह है सर। सांभळो, सेठ जी का फोन आया था। अगले हफ्ते तक पैसा नहीं दिया ना तो ये घर खाली कर देना पड़ेगा, ऐसे बोला है। ए तबला, वो एस्टेट एजेंट है ना भंबानी, उसे फोन करो। वो दुकान भाड़े पर लेना चाहता था, पूछो कब ले रहा है। हेलो। अरे क्या कह रहा है वो? दुकान में भगवान की मूर्तियां टूटी है, इसलिए इसे मनहूस जगह मानने लगे हैं। श्राप से डर के कोई फ्री में आने को तैयार नहीं। देख लेना तबला, इस जगह पर जब 100 साल बाद मूर्ति मिलेगी तब मंदिर बनाकर पूजा करेंगे, उसे पवित्र धाम बनाकर आरती उतारेंगे। बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ। आप समझते क्यों नहीं है? ये सब भगवान की लीला है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए 100 सोमवार का व्रत रखूंगी और राम का नाम लिखती रहूंगी। बंद करो ये बकवास। राम का नाम लिखने से पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे क्या? भगवान का नाम लिखने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती तो बॉर्डर पर कोई गन लेकर नहीं खड़ा होता, पेन और पेपर लेकर खड़ा होता। पागलों जैसी बातें मत करो। कृष्णा पर बहुत भरोसा है ना तुम्हें, तो क्यों ना उसे अपना सारथी बना लो, वो सब ठीक कर देगा। मेरी मांगने से अच्छा आप ही मांगो ना, जल्दी मिल जाएगा। देगा, उसे देना पड़ेगा। उससे कैसे वसूल करना है मुझे पता है। नहीं गुरुजी, आपको मरने नहीं दूंगा। आत्महत्या करना पाप है, प्लीज रुक जाइए। अरे छोड़ मुझे, खुदकुशी कर लूं वैसा कायर नहीं मैं। केस करूंगा, मैं कोर्ट में केस करूंगा। ये क्या कह रहे हो? 300 करोड़ की इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ तुम केस करोगे? लोग आपको पागल समझेंगे गुरुजी। सुन, मैं इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं, ऊपर वाले पर केस करूंगा। मुझे सड़क पर लाने वाला वो भगवान ही है ना, मैं उसे कोर्ट में आने पर मजबूर करूंगा। देखता हूं वो कैसे नहीं आता। यहाँ एक दिन और नहीं रुकने दूंगा और जान भी जोखिम में नहीं डाल सकते। अब तुम मेरे घर पर ही रहोगी। अरे सुकन्या, कहाँ जा रही हो? कुछ मत कहिए, बस ऊपर जाकर देखिए, वो हम सबको मार डालेंगे। सुकन्या चिंता मत करो, हम पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे। पुलिस प्रोटेक्शन को छोड़िए, आपके फोन को क्या हुआ? बस आधे घंटे में उन पापियों ने हमें पूरा का पूरा नरक दिखा दिया। अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बस भाग रहे थे हम लोग। कृपा है ऊपर वाले की, आज तक की पूजा पाठ का फल मिला है मुझे, वरना आज आप अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाते। सुकन्या मेरी बात तो कुछ सुनो। नहीं सुनना। हमारे घर के ऊपर एसिड की बोतलें फेंकी हैं उन लोगों ने। मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन हमारा ये बच्चा, अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? किधर जाती मैं? तुम टेंशन क्यों ले रही हो सुकन्या, मैं हूँ ना। कहाँ थे अभी तक? अगर सच में इससे प्यार करते हो तो केस वापस ले लो। ए बेवकूफ, नुकसान हमें हुआ है, सड़क पर हम आ गए हैं, तो क्या इन्हें फुटपाथ पर छोड़ दूं? केस न करता तो क्या करता? आप सब लोग समझते क्यों नहीं? सुकन्या गाड़ी में बैठ। अरे क्या सोच रही है? घर चलते हैं। सुकन्या मत जा, मेरी बात सुनो सुकन्या। बेटा मैं आपको छोड़कर प्लीज सुकन्या। चलो बेटा, सुकन्या अंदर बैठो। सुकन्या मेरी बात तो सुकन्या। गुरुजी, ये लोग जल्द ही लौट आएंगे, आप दुखी मत होइए। गोपाला बा 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 गोविंदा बा 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 गोपाला बा गोविंदा बा बा बा। पेपर पेपर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मुकुंद का केस कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज की ताजा खबर। आवाम की उम्मीद के विपरीत कोर्ट ने उसका केस एक्सेप्ट कर लिया है। देश
देश के सभी धर्मगुरु यहाँ तक कि आम जनता भी मुकुंद के विरुद्ध मोर्चा निकाल रही है। मुकुंद राव मुर्दाबाद। आखिर ये मुकुंद है कौन? इसके पीछे हाथ किसका है? मेरी तरह कोई तो नास्तिक लॉयर होगा जो भगवान में विश्वास न रखता हो, वो मेरा केस लड़ेगा। अरे तबला, केस लड़ने से पहले ही फैसला सुना दिया। एक्सक्यूज मी सर, इस कोर्ट का सबसे सीनियर। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डब्बे बीच में काहे को टांग अड़ा रहा है? चल निकल यहाँ से। ओके सर, मैं 25 सालों से केस लड़ रहा हूँ। ये मेरा 100वां केस होगा। इस कोर्ट का एकमात्र मास्टरपीस मैं ही हूँ। गलती करने वाला ऊपर वाला ही क्यों ना हो, फटाफट बहस करके मटामट मिटा देता हूँ। सर, मुझे आप ही की तलाश थी और आप स्वयं प्रकट हो गए। चलिए बोलो, किसको नोटिस भेजना है? ऊपर वाले को। क्या किया उसने? मेरी दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मतलब बहुत बड़ा गुंडा है वो? गुंडा नहीं, सारे गुंडों का गॉडफादर है वो। एक बार उसका सरनेम तो बताओ। सरनेम बोले तो अरे वो टाइटल। वो तो मैं नहीं जानता, पर उसके बहुत सारे घर हैं सर। इसका मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी है। रहता कहाँ है? वो मंदिरों में रहता है सर। मंदिर को अड्डा बना लिया उसने? हाँ सर, हाँ। इस मंदिर में? तिरुपति, बनारस, द्वारका, हर मंदिर को अड्डा बना डाला। वो कृष्ण, शिव, राम, गोविंद, जीसस, अल्लाह है सर। मैडम लोग भी शामिल हैं सर। मतलब महिलाएं हाँ, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, चामुंडेश्वरी, भगवती और हाँ, ओम शक्ति। ओम शक्ति? चुपचाप आराम से बैठा हुआ है, पहले ही बताना चाहिए था ना। एक नंबर का पागल है ये, ऊपर वाले पे केस कर रहा है। इसे पागल खाने लेके जा। अरे नकल करके पास हुआ ये लॉयर। अपना काम नहीं कर सकता ये। चल यहाँ से, किसी और को ढूंढते हैं। जाओ आगे किसी को दे दो। ये चल, तू निकल यहाँ से, चल जा। मुझे माफ करना भाई, जाओ यहाँ से जाओ। अरे तबला, क्या जमाना आ गया है। लोग भूत से तो डरते थे, अब भगवान से भी डरते हैं। अब हम क्या करें? बॉस, कोई भी वकील केस लेने को तैयार नहीं। अब क्या करें? प्लान ए फ्लॉप हो गया तो अपने पास प्लान बी भी है। अगर वहाँ से भी एंट्री नहीं मिली तो? चड्डी पहनकर पैंट पहनते हो या पैंट पहनकर चड्डी पहनते हो? आपकी बात मेरे सर के ऊपर से गई बॉस। एड्रेस पूछो इससे। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। एडवोकेट अकबर खान किस तरफ रहते हैं? एडवोकेट भैया ना, यहाँ से सीधा चले जाइए, वहाँ गांधी जी का स्टेचू मिलेगा। वहाँ नहीं रहते। वहाँ से दाएं तरफ मुड़िएगा, आगे चल के एक और मूर्ति मिलेगी, वो वहाँ भी नहीं रहते। वहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो एक और सर्कल मिलेगा, वो वहाँ भी नहीं रहते। वहाँ नाले से फिर बाएं मुड़ जाना और लावण्या पार्क जाने वाले रास्ते को बीवी के हाथ की तरह पकड़ लेना। गर्लफ्रेंड का हाथ चलेगा ना? लगता अभी शादी नहीं हुई। वहाँ नाक की सीट पर आगे चले जाना, वहाँ शनि देव का मंदिर मिलेगा और वहाँ जाकर पूछोगे तो कोई भी रास्ता बता देगा। गूगल मैप से देख लेंगे। सर, आपका पैर। अब्बू चल नहीं सकते। राम जन्मभूमि के केस के वक्त शहर में कई बार हिंसा भड़की। उसी दौरान मुझे गोली लग गई और मैं अपाहिज हो गया। यहाँ धर्म पे बोलना भी गुनाह है और तुम सीधे भगवान पर केस करने की सोच रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? और मैं करता भी क्या सर, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है लड़ने के सिवा। कोई भी वकील इस केस को हाथ नहीं लगाएगा और मैं पैर से चल नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में ये केस तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है सर? लॉ में एक प्रोविजन है, अगर तुम हाँ कहो मैं लीगल नोटिस भेज सकता हूँ। किसी और पर निर्भर होने के बजाय आप खुद ये केस लड़िए। ये अपने आप एक मिसाल बनेगी। अच्छा, देवताओं को नोटिस कौन से एड्रेस पर भेजनी है? मैं नहीं जानता सर। ऐसे कहोगे तो तब तो जज पहले दिन ही तुम्हारा ये केस खारिज कर देंगे। पर सर, उसके मैनेजर बने लोग कहाँ कहाँ रहते हैं वो मुझे अच्छी तरह पता है।
अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर। हाल में आए भूकंप से देवराज मार्केट में एक दुकान गिर गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। दुकान के मालिक ने भगवान पे केस कर दिया है। देश भर के लोग मुकुंद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। स्वामी जी, भर्गो बलदमाशर्य भवगुह शम्भोदरदमाहेतुमा रुद्रवाचरितरींकारं शुभखड्गजाध्वरितप्रोवेक्षा। देखिए स्वामी जी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मुझ पे यकीन करिए, ऐसा वाहियात केस अदालत खुद ही रिजेक्ट कर देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसे यहाँ बुला के उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। उसकी व्यथा जानने के बाद ही उसकी सहायता कर पाएंगे। ईश्वर के मायने है न्याय, सत्य, धर्म। एक योगी का कार्य है पथ प्रदर्शन करना। अनंत कोटि जीवों पर राज करने वाले परम पूज्य हैं हम, और सारे जगत की रक्षा करने वाले। और वो साधारण मनुष्य हम पे अभियोग चलाएगा, हम उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं। मैं, सिद्धेश्वर स्वामी, गोपी माँ, हम तीनों महायोगी मिलके उस अधर्मी मूर्ख प्राणी को सीख देने के लिए न्यायालय अवश्य जाएंगे। इसमें किसी की व्यक्तिगत हार या जीत नहीं है। यह हमारी लड़ाई नहीं है। लोगों की आस्था पे चोट पहुंचाई है उसने, परमेश्वर के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाया है।